महापौर की बेरुखी बताते हुए मास्टर प्लान में कई खामियां गिनाई हैं। बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से ये लाया गया है, जिसमें सुनवाई चल रही है। और सुनवाई में भी ना तो मंत्री जी कोई गंभीरता दिखा रहा है, ना स्थानीय मंत्री कोई गंभीरता दिखा रहे हैं, ना महापौर कोई गंभीरता दिखा रही है। महापौर ने सुनवाई में हिस्सा न लेने की जो वजह बताई है, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, धार्मिक यात्रा पर जाने की वजह से वो अब तक मास्टर प्लान की सुनवाई में हिस्सा नहीं ले सकी हैं। ये बात सही है कि उस बैठक में मैं कुछ कारणों से उपस्थित नहीं हो सकी। पूर्व में निगम का बजट हमें प्रस्तुत करना था, उसकी तैयारियों में लगे थे। उसके बाद मुझे धार्मिक यात्रा पर जाना था, जो पूर्व से मेरी तैयारी हो चुकी थी उसकी जाने की, वहां जाना था। लेकिन निगम की तरफ से जो प्रस्ताव हमें देना था, जो सुझाव हमें देना था, वो हमने हमारे अधिकारियों के माध्यम से उस बैठक तक पहुँचाया था। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मास्टर प्लान को प्रकाशित होने के लिए जनसंपर्क आयुक्त को भेज दिया गया था, फिर भी उसका प्रकाशन रुकवा दिया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। जो नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम है, उसकी जो प्रावधान है, उसमें एक बार 18(1) के अंतर्गत जब प्रकाशन में कोई चीज चली गई है तो प्रकाशन से रोकी नहीं जा सकती। सरकार को ऐसा राइट नहीं है। सरकार को ऐसा अधिकार तब है इस नियम के अंतर्गत जब वो प्रकाशित होकर आ जाए और उनके पास रिपोर्ट जमा हो, तब 19(1) के अंतर्गत सेक्शन के अंतर्गत सरकार उसमें अपने सुझाव और अपनी सहमति दे सकती है कि इन बिंदुओं पर आप विचार करके फिर उनको प्रपोज करें। कांग्रेस नेता ने इस मास्टर प्लान को भूमाफियाओं, नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत वाला प्लान बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मास्टर प्लान की पूरी प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की है। विजय मानगे, सहारा समय, भोपाल। हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सुनवाई में अपील करने आए लोगों के साथ हैं। उनसे बात करते हैं। विजय जी, सबसे पहले तो हम महापौर के बारे में बात करते हैं कि अभी तक एक पखवाड़े से इस पूरे मास्टर प्लान के लिए जन सुनवाई चल रही है, महापौर नहीं पहुंची, और जो कारण गिनाया जा रहा है वो एक ऐसा कारण है जिसमें बदलाव किया जा सकता था। क्या यह माना जाए कि महापौर को शहर के विकास से कोई सरोकार नहीं? बिल्कुल इमरान जी, यही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस महापौर को मास्टर प्लान की बैठक की जो सुनवाई चल रही है उसमें होना चाहिए था, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करना है मास्टर प्लान का उसको केवल और केवल महापौर और भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है सुरेंद्र नाथ सिंह, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है इस मास्टर प्लान की जितने जो भी प्रारूप है उसका। और ये दोनों ही नहीं पहुंचे हैं अभी तक जितनी भी सुनवाई हुई है, और आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। कुछ ही देर बाद मास्टर प्लान की सुनवाई फिर शुरू होगी, लेकिन आज पहुंचेगी कि नहीं महापौर ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ इसमें जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष के समेत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं भोपाल के, उन सभी को हिस्सा लेना चाहिए। केवल सांसद कैलाश जोशी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें रुचि भी ले रहे हैं। बाकी विधायकों की बात करें तो कांग्रेस के विधायक आरिफ अकील जो हैं वो कुछ बैठकों में पहुंचे, बीच में 2-3 बैठकें उन्होंने भी छोड़ दी। उसके बाद जितेंद्र डागा जो विधायक हैं बीजेपी के, वो 2-4 दिन आए, उसके बाद वो भी नहीं आ रहे हैं। विश्वास सारंग नहीं आ रहे हैं, ध्रुव नारायण सिंह नहीं आ रहे हैं, और सबसे जो 2 कैबिनेट मंत्री हैं, उमाशंकर गुप्ता जो कि गृह मंत्री हैं और बाबूलाल गौर, ये दोनों भी विधायक है, लेकिन ये इन्होंने आज तक बैठक अटेंड नहीं की है, बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर औपचारिकताएं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है इस पूरे मास्टर प्लान की बैठक में, और कोई जनप्रतिनिधि का कोई भी ये कहना चाहिए कि दिलचस्पी शहर के विकास को लेकर नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल, इस बात की लापरवाही इसी से जाहिर होती है कि खुद महापौर जो कि शहर की प्रथम नागरिक होती हैं, वो खुद इस मास्टर प्लान जो कि भोपाल के आगे का भविष्य तय करेगा, लोगों के जीवन को खुशहाल करने के लिए, लोगों के जीवन में एक बेहतरी लाने की योजना है, उसको लेकर के महापौर कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कर रही। और एक बात विजय जी, जो महापौर कह रहे थे कि हमने अपने अधिकारियों के माध्यम से अपनी बात रख दी थी, तो क्या माना जाए कि महापौर रबर स्टाम्प की तरह कि इतने अहम फैसले जो कि अधिकारी खुद कर लेंगे, महापौर उसमें सिर्फ जो है अपनी मुहर लगा देंगी? देखिए, महापौर को तो सुनवाई की जो समिति है, जो सुनवाई की है, उसमें शामिल होना चाहिए। वो दूसरी तरीके से बात कर रही है। उनका कहना है कि नगर निगम की तरफ से जो आपत्तियां लगाई गई थी वो अधिकारियों के जरिए लगाई गई है, जबकि आपत्तियों की बात नहीं हो रही है। जो दूसरी आपत्तियां आ रही है, कई सारे लोग आपत्ति लगा रहे हैं, उस सुनवाई के दौरान महापौर को उपस्थित रहना चाहिए, ताकि उन्हें ये पता लगे कि सुनवाई में जो समस्याएं आ रही हैं या जो आपत्तियां लगी वो किस तरीके की, किस नेचर की है, और उसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे
मास्टर प्लान में भोपाल के बिल्डरों को, नेताओं को, भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और जनप्रतिनिधि जिस तरह की, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, बेरुखी दिखा रहे हैं, उससे क्या ये बात और ज्यादा मजबूती से सामने नहीं आती है? ये आरोप और ज्यादा मजबूती से सामने नहीं आते हैं? बिल्कुल इमरान जी, जैसे कि कांग्रेस तो आरोप लगा ही रही है कि बिल्डर, भूमाफिया और नेताओं का गठजोड़ है इस पूरे मास्टर प्लान को बनाने में, और कुछ सामाजिक संस्थाएं वो भी कुछ ऐसा ही मान रही है। मेरे साथ संजय पटेल साहब हैं जो कि जिन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की है, शहर के यातायात को लेकर इन्होंने आपत्ति दर्ज की है। पटेल साहब, सबसे पहली बात कि मास्टर प्लान में जो भी आपत्तियां आ रही है, क्या लगता है आपको कि ये भूमाफिया, बिल्डर और इन सबकी गठजोड़ का ही नतीजा है मास्टर प्लान? अब इतना तो साफ रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान जनहित के लिए बनाया जाता है और इसमें जनप्रतिनिधियों को भरपूर समय देना चाहिए और साथ में जो ये सामाजिक कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं उनका भी मान सम्मान रखना चाहिए, उनकी आपत्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए इन अधिकारियों को। और यदि इसमें कुछ इस तरीके का पाया जाता है, कोई भूमाफिया का या कुछ गठजोड़ की राजनीति पाई जाती है, तो उसके लिए अधिकारी ही सक्षम है। आम आदमी इसमें असहाय महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि अधिकारी के पास कलम की ताकत होती है, वही इस कार्य को कर सकते हैं। ऐसा चूंकि आरोप लग रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो आपने मास्टर प्लान देखा है उसमें वाकई में विसंगतियां? हाँ, वाकई में काफी विसंगतियां हैं। तभी हमारे भोपाल सिटीजन फोरम के जो मेंबर्स हैं, जो कि उसमें 90% अधिकारी जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं और उन लोगों ने काफी उच्च पदों पर से रिटायर हुए हैं और उन लोगों की आपत्ति है, तो उस आपत्ति में कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। यदि उन लोगों ने आपत्ति करी है तो उस पर ध्यान तो देना चाहिए। जी विजय जी, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ श्री DK दीक्षित, जो कि संयोजक हैं सिटीजन फोरम के और आप पूर्व DGP भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं।